अपने बाहुबल से, कलम बल से, धन बल से और शारीरिक बल से मेरे दोस्त कभी किसी का बुरा मत करना। कभी किसी के पेट पर लात मत मारना, क्योंकि यदि कोई किसी के पेट पे लात मारता है, जिस व्यक्ति के पेट पे लात मारी जाती है उससे उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्ची, पत्नी जुड़े हुए हैं। यदि कोई किसी को तंग करता है, एक व्यक्ति को, तो उसके घर में जितने भी सदस्य हैं बहुत प्रभावित होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने किसी को नौकरी से निकलवा दिया या किसी प्रकार से उसको तंग करवा दिया, कुछ समय के लिए वो परेशान हो सकता है। कहते हैं ना, सत्य पराजित नहीं हो सकता, कुछ समय तो लग सकता है। सत्य की जीत होती है, कुछ समय तो वो कुछ परेशानी में आ सकता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी गाड़ी दोबारा पटरी पर आ जाती है। पर धिक्कार उस मनुष्य को जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस व्यक्ति के पेट पे लात मारी। लेकिन याद रखना, जिस व्यक्ति के पेट पे लात मारी गई है वो तो उसकी गाड़ी पटरी पे आ जाती है, लेकिन उसने अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खाई खोद ली है, गड्ढा खोद लिया है। उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं, अच्छा व्यक्ति अपने मुख से, अपने दिल से, अपने भंडार से अच्छी बातें निकालता है, बुरा व्यक्ति बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जब कोई किसी के पेट पे लात मारता है, ये सोच करके कि वो मेरी जाति का नहीं, ये सोच करके वो मेरे धर्म का नहीं, ये सोच करके कि मेरे वो राज्य का नहीं, क्षेत्र का नहीं, ये सोच करके कि मेरा वो रिश्तेदार नहीं, अपने आदमी मन की कर लेता है, खुश रहता है, बड़े अपने आप में इतना खुश रहता है, ऐसा लगता है कि संसार के सारे सुख उसी के पास आ गए हों। लेकिन क्षण मात्र के छंग भंगुर के ये सारी होती है, कोई क्षण मात्र के होते हैं, लेकिन उसने अपने लिए इतना गड्ढा खोद लिया है, आने वाली 7 पीढ़ियां इसका परिणाम भोगती हैं। तो मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, अपनी कलम बल से, अपने धन बल से, अपने शारीरिक बल से, अपने मानसिक बल से या अपने बाहुबल से कभी किसी का नुकसान मत करना, कभी किसी का जीवन मत लेना, कभी किसी के पेट पे लात मत मारना। यदि आपको किसी को शिकायत है तो उसको एक कोने में ले जाकर समझा दो। आपने किसी के पेट पे लात मरवा दी या मार दी, क्यों? आपको कुछ उससे मिलना है, वो नहीं मिला, या वो आपके सामने नहीं झुकता, क्योंकि वो सत्यवादी है, सत्य बोलता है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता। आपको वो अखरता है। जब वो चीज आपको अखरता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। जो वो अपने नियम धर्म कायदे कानून में रहता है वो बुरा नहीं है, वो अपने उसूलों पर चलता है, ईश्वरीय ज्ञान पर चलता है, ईश्वर के नियम कायदे कानून पर चलता है। और ये बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं होती, सोचता है अब इसको मैं कब गिराऊं, उसी उधेड़ बुन में शैतानी नियम में लग जाता है और वो कई हद तक अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। तो मेरे दोस्त, याद रखना, यदि खुश रहना चाहते हो इस संसार में, अपने आप खुश रखना चाहते हो, पत्नी को खुश देखना चाहते हो, बच्चों को खुश देखना चाहते हो, माँ बाप को, रिश्तेदार, भाई बहन को, तो कभी किसी की पेट पर लात मत मारना। चाहे कुछ भी कर लेना, उससे थोड़ा गुस्सा कर लेना, उसके पीठ पर लात मार देना, लेकिन पेट पे मत मारना कभी। आप ये मत सोचो आप किसी के पीठ पे लात मार के आपका डंका बुझेगा, जयजयकार होगी। जब समय आएगा ना, कोई बचाव नहीं होगा, चाहे ईश्वर का नाम कितना भी ले लेना,
खटिया पे पड़े पड़े, बेड पे पड़े पड़े सोचेंगे ये हो तो हो क्या गया, कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। मैं सच बोल रहा हूँ, ये संसार में होता है, अपने आप को सुधार लो। ये ना सोचो सब करते, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलता है। जो करता है ना वो उसका दंड भी भोगता है। तो क्यों हम उस दंड से बचने के लिए हम सबसे प्रेम करें। ईश्वर ने तभी तो बोला है कि ईश्वर प्रेम है, पड़ोसी प्रेम है, सबको एक समान समझें। हैं क्यों हम ईर्ष्या जलन कपट के कारण, अपने व्यक्तिगत फायदे के कारण है दूसरे को नीचा गिराते हैं, दूसरे को पेट पर लात मरवा देते हैं कि यहाँ से कोई चला जाए, निकल जाए तो फिर राज मेरा, यही मेरा राज्य हो। गंदी सोच, शैतानी सोच। यदि हम ऐसा सोचते हैं, किसी के पेट पे लात मारते हैं, हमें ईश्वर नहीं बचता, ईश्वर की आत्मा नहीं बचती, शैतान बचता है। सही बोल रहा हूं मैं? सही बात है। शैतान की आत्मा बचती है। अब सोच लो, ईश्वर ने हमें बनाया, हमें शैतान बनाया या इंसान बनाया? मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, इसलिए तो भेजा है उसने, शैतान नहीं। शैतान के गुण तो हमने यहां आके सीख लिए अपने अंदर व्यक्तिगत फायदे के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप अभी भी समय है, चेत जाइए। मैं सही बोल रहा हूं, समझ जाइए। यदि किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी मत करो। यदि किसी को रोटी नहीं खिला सकते हैं तो किसी की रोटी भी उसके मुंह से निवाला मत छीनो। यदि आप किसी के पेट पे लात मार के उसके रोजी रोटी को आप छीन लेते हैं तो उसका तो कुछ नहीं होता। यदि इंसान एक दरवाजे बंद कर देता है, ईश्वर सैकड़ों दरवाजे खोलता है। आपको एक कहानी याद है, यूसुफ के भाइयों ने बैल इशार से उसको कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालने के बाद में उसको बेच दिया, और राजा फिरौन के एक पदाधिकारी थे पोटीफर, उसको बेच दिया। ईश्वर के साथ रहा, जेल में उसकी पोटीफर की पत्नी ने इल्जाम लगाया, दोष लगाया, उसको जेल में डलवाया। जेल में भी ईश्वर उनके साथ रहा, और फिर एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। इंसान ने उसको नीचे गिराने की कोशिश करी, ईर्ष्या जलन कपट के द्वारा उसके भाइयों ने, लेकिन ईश्वर ने उसकी महिमा करी। सही बात। तो क्यों ना हम सच्चे ईश्वर प्रेमी बने, अपने समान, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं ऐसे ही सबको प्यार करना सीखें। अपनी जो आत्मा हमारे अंदर ईश्वर बसती है, सोचो कि सामने वाले के अंदर भी आत्मा बसती है। तो हम सब सोचें, ईश्वर का संदेश यही है, सबसे प्रेम रखें, किसी के पेट पे लात मत मारो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है और सातों पीढ़ियां भोगती हैं।